तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि अब मैं चौधरी बनूंगा। और जैसे बाहर निकला जैसे ही बाहर निकला तो दोनों दो तरफ खड़े थे जंगली कुत्ते, और इसने इधर से कान पकड़ा, दूसरे ने इधर से कान पकड़ा। उसने जैसे तैसे अपनी जान छुड़ाई, कान तो चले गए, अंदर आ गया बच करके। तो खरगोश ने कहा क्या भाई क्या हुआ? उसने कहा भाई चौधरी बनने में खींचतान बहुत है। मतलब इसके दो अर्थ हैं कि एक तो या तो शेर जैसे होते तो भी कान नहीं खींच पाते, या फिर जो मुखिया है आप उसका सानिध्य लो। समाज में जो नेतृत्व कर रहा है, जो पहले से डटा हुआ है, उसका सानिध्य लो ताकि समाज चलता रहे। परिवार में जो नेतृत्व कर रहा है उसका सानिध्य लो ताकि खींचतान मत करो। दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर किसी को क्लेश में डालना हो तो कहते हैं, सहजानंद वर्णी बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे, वो कहते हैं कि अगर किसी को झंझट में डालना हो तो उसको समाज का मुखिया बना दो। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि खुद इस ढंग से चलते हैं कि खुद भी संभलते हैं, औरों को भी संभाल लेते हैं, और जब विनम्रता से चलते हैं। आपकी कमेटी की एक खास विशेषता आपस में वात्सल्य भी है और विनम्रता भी है। कहा सुनी होना बुरी बात नहीं है, कहा सुनी होना बुरी बात नहीं है। उसके बाद निष्कर्ष भी नहीं निकलता जब तक टांग खिंचाई ना हो। लेकिन कहा सुनी को गांठ बनाना ये बुरी बात है। बात तो होगी, जहां 4 बर्तन होंगे वहां आवाज तो होगी, यहां तो 1000 बर्तन है। तो आवाज भले हो, लेकिन आवाज बाहर के लोगों को सुनाई नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मतभेद भले हो जावे, हो ही जाता है। हमारे समाज में भी मान लो कि थोड़ी सी पूजा पद्धति को लेके कुछ लोगों को बहुत विकल्प हो जाता है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखती। जहां तक हमारी समझ है कि पूरा दिगंबर जैन समाज एक था, एक है और एक ही रहना चाहिए। उसमें जो छोटी छोटी बातें उठती हैं ना, वो कैसी बातें हो, साधारण सी बातें हो, तो या तो पूजा की बात होगी, या ये गुरुजी वाली बात होगी, या वो शास्त्र जी वाली होती, या वो ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, या फिर वो ज़्यादा भक्ति वाला अभिषेक वाला होगा, लेकिन रहेगा तो दिगंबरी जैन श्रावक ना। अब वो आपस में ऐसा तो कोई है नहीं कि उनके मुनि महाराज जो हैं वो वस्त्र पहन रहे होंगे और उनके मुनि महाराज नहीं पहन रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं दिगंबर जैन समाज। वो तो सारे कानून वही हैं जो महावीर स्वामी के काल में थे। तो इसमें ऐसा कोई विकल्प पूरे देश में नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोच है, और ऐसी सोच सबकी बने। होता है, घर है, घर में 4 लोग हैं, सबका खान पान में थोड़ा सा अंतर होता है। कई बार तो एक बेटा बिगड़ भी जाए तो अभी उसको उठा के नहीं फेंका जाता है, संभालो भाई संभालो। जिसमें मुखिया होता है उसकी तो और जिम्मेदारी होती। फिर ये तो अपना इतना सुंदर श्रेष्ठ समाज है, तो चौधरी बनने में झंझट तो बहुत है लेकिन फिर भी किसी को तो बनना पड़ता ही है, नेतृत्व करना पड़ता है। और हाँ, आत्मीयता होती है, जब मिलनसारता होती है, सहयोग बुद्धि होती है, तो सब कुछ निपट भी जाता है। सच में 120 दिन में 60 से ज़्यादा चोटी के कार्यक्रम होना अपने आप में अद्भुत बात है।
देखिए मुनिराज भले उससे विरक्त रहें, भले उन्हें उसमें कोई खुशी आनंद ऐसा कुछ हो ना हो, लेकिन इस चीज बात की खुशी जरूर होती है कि जब पूरा समाज एक जाजम पर बैठता है, एक मंडप में इकट्ठा होता है, तो गुरु को वैसी खुशी होती है जैसे एक बाप को अपना परिवार इकट्ठा होने पर खुशी होती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? ये आयोजन ही होते हैं, और इस आयोजन में भक्ति का, पूजा का एक विशिष्ट गरिमा महिमा का कार्यक्रम होता है, तो उसमें लोगों का मन जुड़ता है। कई नए लोग धर्म से जुड़ते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं। युवा पीढ़ी, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, कब से जुड़े? बोले आओ चतुर्मास हुआ था, और इतने लोग आने लगे, इतना लोग आने लगे कि बाद में कमेटी वाले आओ कहना ही भूल गए, ज्यादा ही आ गए। अब 2.25 लाख से बोलते हैं, और उससे ज्यादा आके जो गए सो वो गए। हाँ तो जाओ कहने लगे फिर तो। मतलब है कि इस तरह के जैन समाज को, दिगंबर जैन समाज को गौरव दिलाने का महोत्सव है ये। बड़े से बड़े मुख्यमंत्री, राज्यपाल और बड़े से बड़े लोग आके गए। एक बार उनके ध्यान में भी आया होगा कि भले हम इनके वोटों को कम समझते हैं, लेकिन इनमें एकजुटता, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, अहिंसा, ढेर सारी विशेषताएं हैं। दिल में कहीं ना कहीं फोटो छपता है। इसलिए ऐसे मुनियों के, ऐसे संघों के सानिध्य में अपने समाज को गौरव दिलाने का काम श्रावकों को करना चाहिए। मुनि तो चुपचाप बैठे ही रहते थे। हमारे गुरुजी खुद ही बैठे रहते थे, सीधे महीना भर के उपास कर लिए हैं, बैठे। अब उनकी तपस्या का जितने लोगों ने लाभ लिया सो लिया, वरना लाभ नहीं ले पाए। तो ऐसे गुरुजी तो चुप ही बैठेंगे, हम भी चुप ही बैठ जाएंगे, लेकिन गुरुजनों से जिन शासन की प्रभावना के साथ श्रावकों के कल्याण का काम निकाल लेना इस समाज के मुखिया लोगों का काम होता है। मुखिया का मतलब जिनकी उस टाइप की रुचि है, जोड़ने की रुचि है, समृद्धि है, सबके हित की कामना है। इस तरह के उपक्रम जरूर करिए। हर दिन एक नया मौका है, हर दिन एक नया मौका है कुछ कर दिखाने का। हर सुबह एक नया अरमान है जगाने का। जीवन वही है जो मुस्कुरा के जिया जाता है। जीवन वही है जो भक्ति के साथ जिया जाता है। हर पल खूबसूरती है खुद को सजाने का, हल पर खुद को निखारने का। अपने स्वरूप को जानो। चतुर्मास में क्या पाया? दिनवाणी को समझा, 6 द्रव्य को समझा, 7 तत्व को समझा, और हमें ये समझ में आया कि राग द्वेष मोह को बहुत ज्यादा मत पालो, खुद को भी थोड़ा सा निखारो। बाथरूम में तो रोज रोज नहाते हैं, एक बार सन्मति समर्षण में आके भी नहा लो। केस लॉन्च देखते देखते कभी ना कभी तो केस लॉन्च कराने की इच्छा हो ही जाती है। और जब केस लॉन्च कराते देखते देखते कभी ना कभी केस लॉन्च कराने की इच्छा हो जाती है, और दीक्षा देखते देखते कभी न कभी दीक्षा लेने की इच्छा हो जाती है। जरा जरा सी चीज में अर्थ बदल जाते हैं। अल्फाजों को जरा बदल के देखिए। अल्फाज उर्दू का शब्द है। अल्फाजों को जरा बदल के देखिए। देखकर मुस्कुराने की बजाय मुस्कुरा के देखिए। अल्फाजों को जरा बदल के देखिए। इधर से उधर ही तो रखना है। अल्फाजों को जरा बदल के देखिए। देखकर मुस्कुराने की बजाय
अगर देखकर मुस्कुराने का दो अर्थ हो सकते हैं, जैसे उसे लगेगा कि मेरा मजाक बना रहे हैं। देखकर मुस्कुराने की बजाय मुस्कुरा के देखिए, ऐसे परिवार जुड़ा रहता है। कोई नाराज भी हो गया तो चलते चलते एक बार जय जिनेंद्र कर लो, जय जिनेंद्र बाबू जी। चलते चलते बड़े हैं तो यूं चरण छू लो, नाराजी दूर होने में देर नहीं लगती। ये वाणियां हैं। हाँ, एक श्रावक को शौक हुआ कि मूछें रखना है। दीपक भाई तो बड़ी बड़ी मूछें रख ली उसने, और ऐसे राजा के दरबार में गया। राजा ने बड़ी बड़ी मूछें अच्छी बैठी हुई, तो उसने राजा ने कहा, तो लोग तो बड़ा अदब कर रहे थे, और राजा ने कहा कि क्या बात है, आजकल तो सेठ जी की भी मूछें बहुत ऊंची हो गई। सेठ जी को समझ में आ गया कि बात गड़बड़ है। उन्होंने कहा, महाराज नीची करने में देर क्या लगती है? मतलब है अब जरूर समझ में आ रहा कि मामला बिगड़ जाएगा, तो अभी ऊंची मत रखो, बाद में फिर कर लेना, अभी तो एक बार भाई ठीक है बढ़िया की, लेकिन होता है कभी कभी कि मेरी भी ऊंची होना चाहिए। तो अगर कर ली लेकिन कोई परेशान हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए कि महाराज नीची करने में देर क्या लगती है। मतलब है कि कभी कभी झुकने में भी भलाई ही होती है, अपनी भलाई होती है, परिवार की, समाज की। चतुर्मास के लिए तो क्या कहें, फिर भी अपन एक बात समझें कि स्वबुद्धि सुखाय वो, अपनी बुद्धि से हम जो कुछ करते हैं वो सुख के लिए होती है। स्वबुद्ध्या सुख मापनोति मित्र बुद्ध्या विशेषता, गुरु बुद्ध्या हितम प्राप्य बाल बुद्ध्या विनश्यति। स्वबुद्धि सुख मापनोति, अपनी बुद्धि से जो काम करते हैं उससे सुख मिलता है। लेकिन मित्र बुद्ध्या विशेषता, ऐसे मित्र मिल जाएं और मित्रों की बुद्धि मिल जाए, ऋषभ जी की बुद्धि मिल जाए तो विशेषता हो जाती है। ऐसा मंडप ऐसा बनने की बजाय ऐसा बन जाता है। ठीक है, दीपक वही रहना है 5 रुपए का, उसी में 51,000 की बोली भी हो सकती है। लेकिन मित्र बुद्धि विशेषता, गुरु बुद्ध्या हितम प्राप्या, और गुरु बुद्धि से हित की प्राप्ति होती है। गुरु जो कहेंगे वो विशेषता के आगे हित किसमें है, ये सब अच्छा कर रहे हो, इसके आगे एक कदम और कि इस हित किसमें है। और बाल बुद्ध्या विनश्यति, लेकिन जो बाल बुद्धि से काम करते हैं, बाल हट जैसा पकड़ के काम करते हैं, केवल छोटी बुद्धि से सोचते हैं, वो लोग नष्ट हो जाते हैं। तो गुरु बुद्धि, मित्र बुद्धि और अपनी। आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि सिद्ध भगवान तो सारे कर्मों को, सारे दोषों को निका करके, मिटा करके शुद्ध हो गए। हम भी वैसी संपत्ति पाए, तादृक संपद समेता विविध नय तपा संयम ज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तात प्रवितत यस्सो विश्व देवाधिदेवः भूता भव्या भवन्ताः सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टैस् तान सर्वान नौम्यनन्तान निजगमिसुरम तत्स्वरूपम त्रिसंध्यम। 8 कर्मों को नष्ट करके 8 गुणों को प्राप्त करने वाले, विविध नयों से, विविध स्थानों से सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। चारित्र से, संयम से, दर्शन से, तप से, नए से सिद्ध भगवंतों को नमन करते हैं, जो विश्व के देवाधिदेव हैं, जो भूतकाल में हुए हैं, जो भविष्य काल में होंगे, जो वर्तमान में हो रहे हैं। ऐसे जगत में जितने भी सिद्ध भगवंत हैं, उन सबको हम सिद्ध गति की प्राप्ति के लिए नमन करते हैं। उनके जैसी ईसु गति हमारी भी हो, इसलिए नमन करते हैं, वंदन करते हैं। जिन पूज्य पुरुषों की वंदना करते हैं, उनके गुणों की हमें उपलब्धि होती है।
कृत्वा कायोत्सर्गम चतुरष्ट दोष विरहितुम सुपरिशुद्धम अति भक्ति संप्रयुक्तो यो वंदते सो लघु लभते परम सुखम। ऐसे सिद्ध भगवंतों की जो भक्ति कायोत्सर्ग पूर्वक 32 दोषों को टाल करके 32 दोषों से रहित सिद्धों की भक्ति करते हैं, अत्यंत भक्ति करते हैं, वे थोड़े समय में परम सुख को, सिद्ध दशा के सुख को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे सिद्धों की आराधना हो रही है, अजब गजब माहौल है। और यह आज अपन संपन्न करने जा रहे हैं, पूरा करने जा रहे हैं। 2 चीजें पूरी होने वाली हैं, एक तो भगवान सिद्धों की भक्ति और दूसरा चातुर्मास का 120वां दिन। इसका मतलब है कल से कुछ भी हो सकता है। इच्छामि बनते सिद्ध भक्ति काउसग्गो कौ तत्सालोच्यों सम्मणान समदर्शन समचार जुत्तणम अठवीय कम विप मुक्काणम अठ गुण संपन्नम ओडलो मध्यमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संजम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीतानंद वर्तमान कालत सिद्धाणम सर्व सिद्धाणम शरणिच कालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी सुगमणम समाहिमरणम जिंगुण। हे भगवान, मैं सिद्धों की भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ। वे सिद्ध भगवान की भक्ति में कोई दोष लगा हो तो उसका कायोत्सर्ग करता हूँ, आलोचना करता हूँ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से युक्त, 8 गुणों से सहित, 8 कर्मों से मुक्त जो सिद्ध भगवान हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, वे तप सिद्ध, नय सिद्ध, संयम सिद्ध, चारित्र सिद्ध, अतीत, अनागत, वर्तमान तीनों कालों के सिद्ध, सभी सिद्ध भगवान, उन सबों की मैं नित्य काल अच्छे में अर्चना करता हूँ, पूजयमी पूजा करता हूँ, वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्सामी नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, दुख खो जरूर होगा, दुख खो कम खो, मेरे कर्मों का क्षय हो, बोहि लाओ, बोधि लाभ हो, मुझे बोधि मिले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, चीखते चिल्लाते कहीं न मर जाएं, तो समाधि पूर्वक शांति से मरण हो, और जिन भगवान के गुणों की मुझे प्राप्ति हो। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।